जहां एक तरफ वेद अपनी मंगेतर मतलब आरती की काल मतलब उदय को लेकर पहुंच चुका है दिल्ली और अब दोनों लगे हैं आरती को ढूंढने। वेद आरती को अपना बनाने के लिए और वहीं उदय उसे जान से मारने के लिए उतावला है। देखिए आज के वीडियो में आखिर दोनों में से कौन होगा कामयाब। वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान आरती को अंजलि समझकर उसे मारने के लिए गणेश अवस्थी के बस्ती वाले घर पहुँच गया। फिर वहाँ हुआ कुछ ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। हेलो मित्रों, आज के सबसे धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत होती है काव्य के चंद्रभान को बताने से कि अंजलि सही सलामत मेरे सामने खड़ी। ये खबर सुनकर वो काव्य से कहता है ध्यान से देखो और मुझे फोटो भेजो। काव्य जैसे ही फोटो खींचने के लिए कैमरा ओपन करती है तो आरती मतलब अंजलि उसे दिखाई नहीं पड़ती। वह बौखला सी जाती है और चंद्रभान को बताती है कि अंजलि को शायद मेरे बारे में पता लग गया इसलिए गायब हो गई। दोस्तों कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता दूं कि पिछले भाग में काव्य आरती को अंजलि समझ रही है। इसके बाद चंद्रभान काव्य से कहता है ठीक है, तुम्हें लगता है कि अंजलि जिंदा है तो मैं अभी बस्ती जा रहा हूँ और अगर वहाँ अंजलि सही सलामत मिली तो उसे वहीं खत्म कर दूंगा। वहीं वह निकल पड़ता है। मित्रों कहानी में होगा सबसे बड़ा धमाका और जब चंद्रभान को पता चलेगी आरती की सच्चाई तब कुछ ऐसा हुआ जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इधर आरती लाल के पास जा रही होती है तभी उसे वेद का कॉल आता है। वह कॉल उठाती है। वेद बताता है हम दिल्ली पहुँचने वाले हैं और आरती को मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन वेद अकेले नहीं बल्कि उसकी होने वाली मंगेतर की काल को साथ ला रहा है मतलब उदय को। अब आगे क्या होगा? क्या वेद अपने पापा उदय के खिलाफ जाकर आरती को बचा पाएगा या फिर आरती की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी? जानने के लिए देखिए वीडियो लास्ट तक। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। आखिरकार चंद्रभान बस्ती पहुंच जाता है। उसे आरती के घर की ओर जाते हुए पद्मा, प्रदीप और कई बस्ती वाले उसका पीछा करने लगते हैं। फिर चंद्रभान पहुंचता है आरती के घर। वह जैसे ही अंदर घुसता है उसका सामना होता है गणेश अवस्थी से। गणेश बिना किसी डर के चंद्रभान के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। कुछ देर तो वे दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर गणेश कहता है आप हमारा सब कुछ छीनकर यहाँ क्यों आए हैं? अब क्या लेना है? क्या मरी हुई मेरी बेटी को जान से मारने आए हो? चंद्रभान सीधा गणेश अवस्थी से सवाल करता है अंजलि कहाँ है? गणेश कहता है तुम लोगों ने उसे कहीं जाने लायक छोड़ा ही नहीं तो जाएगी कहाँ? घर पर ही है। चंद्रभान कहता है कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। गणेश कहता है पहले आप ये बताओ अंजलि को क्यों पूछ रहे हो? चंद्रभान बड़ी क्रूरता से कहता है उसे जान से मारने के लिए। यह सुनकर गणेश भड़क उठता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है तो चंद्रभान का भी पारा हाई हो जाता है। वह भी उस पर गन तान देता है। इसी बीच आती है आरती। चंद्रभान जैसे ही आरती को देखता है वह बौखला जाता है। दूसरी तरफ उदय और वेद दिल्ली पहुँच जाते हैं। वह दोनों अपना अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। उदय आरती मतलब उस रिपोर्टर को मारने जिसने उसके अड्डे पर से लड़की को बचाया था और वहीं दूसरी ओर वेद वो चल पड़ा है आरती को अपना बनाने। अब देखना ये है आखिर किसकी जीत होगी, कौन पहले आरती तक पहुंच पाएगा। और उधर अवस्थी हाउस में घुसा बैठा है एक राक्षस मतलब चंद्रभान। अब कौन बचेगा? क्या आरती चंद्रभान से अपने परिवार को बचा पाएगी? देखिए सब अगले वीडियो में।